राम राज शरद और शरद एक मूल मंत्र है, जिसको जोड़ना आ गया वो राम राज ला सकता है। अब आप विचार करो, अब आप विचार करो, उस समय दो महात्माओं में बिल्कुल नहीं बनती थी, वशिष्ठ और विश्वामित्र। बनती थी क्या? राम ने क्या किया? एक को कुल गुरु और दूसरे को धर्म गुरु बनाकर एक मंच पे गले से लगा दिया। और जिस दिन सनातन धर्म के सारे संत बागेश्वर जी के मंच पे आके गले मिल जाएंगे, उस दिन राम राज्य यहीं से चालू हो जाएगा। इसका नाम राम राज्य। उस समय दो राजाओं में नहीं बनती थी, दशरथ और जनक। बनती जिसने बिटिया की शादी को तो नहीं डाला, राम ने एक को पिता और एक को ससुर बना के गले लगा दिया। जिस दिन भारत के पूरे प्रदेशों के राजा एक हो जाएंगे, उस दिन राम राज्य बागेश्वर से बड़ा। देखिए कि आज आप उनकी शरण में बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं। तो मैं अपने मन की अभिलाषा की बात कर रहा था। मेरे मन में अभिलाषा विवाह के उत्सव में, उस महामहोत्सव में आने की बड़ी भारी थी, लेकिन मैं कथा की सेवा के कारण आ नहीं सका। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बागेश्वर बालाजी मुझे इतने समीप बुला लेंगे अपने कथा के माध्यम से ही। बागेश्वर बालाजी ने, बागेश्वर धाम की कृपा ने मुझे पास में ही 9 गांव में श्रीमद् भागवत कथा के लिए बुला लिया। अब आप विचार करिए, ये कृपा नहीं है तो क्या है। दोपहर को हमारी वार्ता हुई थी आने के लिए, लेकिन हम आ नहीं सके और महाराज जी का भी संदेश पहुंचा कि आप दोपहर को मत आइए, भीड़ बहुत है। चूंकि कथा भी आरंभ होनी थी, तो दोपहर को आने के लिए हमारा कार्यक्रम टल गया। लेकिन अभिलाषा और प्रबल हो गई और अभी व्यास गद्दी से सीधे उतर के अपने पूज्य भाई श्री से मिलने के लिए और बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए गद्दी से उतरते ही चले आए। अभी एक घूंट जल का भी मुख में नहीं गया, बस व्यास गद्दी से उतरते ही बागेश्वर बालाजी के लिए ठाकुर जी के संग में चले आए। और ये अनोखा अनुपम अवसर प्राप्त होगा ये नहीं मालूम था। आप सभी भक्तों के दर्शन हो जाएंगे, बागेश्वर बालाजी के दर्शन हो जाएंगे और पूज्य भाई श्री के भी दर्शन हो जाएंगे, ये नहीं सोचा था। तो भगवान की कृपा के बिना ऐसा अवसर बन नहीं पाता। ठाकुर जी की कृपा आप सबके ऊपर है, बागेश्वर बालाजी की कृपा आप सबके ऊपर है। आज श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य दिवस है, तो पहले तो मैं पूज्य भाई श्री को श्री हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आप सबको भी श्री हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं। मैं कुछ बोलने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ मिलने के लिए आया था। लेकिन की वाणी से पुरस्कृत किया और सभी आचार्य हमारे भैया जी ने, आपने भी खूब अद्भुत बोला। पूज्य महाराज जी ने तो प्रारंभ में ही 2-3 बार लाइट गई, सो दिमाग खराब, मतलब सीढ़ी से ही विचित्र हो। लेकिन भगवान की कृपा, अब ज़्यादा देर न लगाओ, आप लोग भी भूखे प्यासे बैठे, लेकिन कुछ भी कहो हो तो पक्का।
जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान, लेकिन इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन जो शैतानों से टकराए उसे ही बागेश्वर हनुमान कहते हैं। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में आप सब बैठे हो। अब रात हो गई हो, तुम भी खा पी लो, नहीं तो तुम्हारे भी बज गए 12। तुम भी खाओ पियो, अब हम भी जाइए, हमें पूरी की बहुत याद आ रही। अपन जल रहे मुँह के भजन न हो गोपाला जा धरी तुम्हारी कंठी वाला। अब हनुमान जी के बागेश्वर बालाजी के चरणों, और बहुत अद्भुत बात है, 12 बजे का डेट भी बदल गई, डेट बदल गई, लेकिन अपन तो वैदिक पंचांग वाले आदमी हैं। सूर्योदय के साथ ही बालाजी को बधाई देंगे कि आपको प्रकटोत्सव की बधाई हो, लेकिन अंग्रेजन हाँ भी भगवान के जन्मोत्सव की बधाई हो। अंग्रेज तो 12 बजे बताओ ना, दिन बदलो ना, बीच की बीच रात में कह रहे, बोले डेट बदल गई, इसी डेट बदल रात्रि में माए दिखा रहे कछु ना माए, लाइट न लगी हो तो हम तो ना दिखा, बताओ कह रहे डेट बदल। हमारे यहाँ तो सूर्योदय के साथ तिथि बदलती है। प्रातः काल सरकार का प्रकटोत्सव है, और प्रकटोत्सव के महोत्सव में 1.25 लाख हनुमान चालीसा महायज्ञ जो 200 भूदेव ब्राह्मण आचार्य बैठ करके गुंजायमान कर रहे हैं, और उसके साथ 2 दिवसीय मानस पर हमारे आचार्यों की जुबानी, और इतनी बड़वाई कर रही कि हमें आग लगा तो सीधो नरकी में धक्का लगा। अच्छा, लेकिन अब क्या कहना है, यही तो कहते हैं, बड़ों की यही महिमा होती है। जो श्रेष्ठ होते हैं वो अपने से हमारे जैसे निकम्मों के भी अपने मुँह से नाम लेते रहते हैं। हम भी हमारे जैसे नालायक निकम्मे भी पवित्र होते रहते हैं। यही श्रेष्ठता का उदाहरण प्रत्यक्ष इस मंच पर आए। सबको प्रणाम कर भाई, अब लोग जाओ, क्योंकि कथा व्यासों को शुगर जैसी बीमारी होती है, जैसे शुगर वाले को बीमारी होती है, वैसे कथा व्यास हमारी को मिल जाओ। हमारे गुरुजी कहते थे अच्छा वक्ता बनना है, बढ़िया श्रोता बनना है, बढ़िया गुरु बनना है, बढ़िया चेला बनना है। लेकिन अभी हम जब सुन रहे थे तब कोई हमारे अंदर प्रेरणा हो रही थी, वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को वक्ता को पकड़ोगे तो बिगड़ जाओगे, वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे। हमें तो यही लग रहा है कि आप सबके जो वक्तव्य है उनको अगर कोई भी हमारे जैसा नालायक निकम्मा, हमारे जैसा धूर्त और मूर्ख, ये 2 दिन की कथा का ही प्रभाव है, हमारे जैसा मूर्ख और धूर्त भी अगर आपके वक्तव्य को पकड़ ले तो एक वक्तव्य में ही जिंदगी संवर जाएगी। अभी हमारा जी कह रहे थे छुपने के ऊपर, और हमें लगा वक्ता को छुपना चाहिए, भगवान की कथा को छुपना चाहिए। हनुमान जी करो पर लो महलोरा करें विचार करो का भाई। हनुमान जी छिप रहे हैं, राम जी को छपा रहे हैं, यही वक्ता की गुणवत्ता है, खुद छिप जाए। क्या सुना है पूर्व महाराज जी हमने सुना, तो हम भी अपनी वाणी शुद्ध पवित्र कर लें, और बालाजी के चरणों में यही है, हनुमान जी ही शंकर जी हैं और शंकर जी ही हनुमान जी। इसी पर एक भाव उनके चरणों में निवेदन करके तो बधाई गा के विराम करेंगे। रावण की मूंछ और हनुमान जी की मूंछ, रावण की मूंछ को किसी ने उखाड़ा तो हनुमान जी की पूंछ नहीं। मूंछ भी प्रतिष्ठा है और पूंछ भी प्रतिष्ठा। लेकिन बात यह है कि अभी महाराज जी बता रहे हैं, पूज्य दीक्षित जी कह रहे थे मानस बहुत अच्छी विद्वान का अद्भुत वाणी सुनाई, तो पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि हनुमान जी ने लंका भी माना, हनुमान जी ने लंका बहुत अच्छी विद्वानों की बात है। और हमारा तो मानना है कि हनुमान जी की मूंछ ने भी लंका जलाने वाला कोई और भी। आप कैसे मानोगे कि लंका
शास्त्र मत पूछना, क्योंकि अपन तो नवेद भी आदमी वेद तो जानते हैं। हमारा ऐसा मानना है, माता सती ने श्री सीता जी सीता एक तो कथा में मन नहीं लगा सती का, ऊपर से सीता का भेष धारण किया। अगर की उनकी बात बहुत अच्छी हनुमान जी को लला अब तो चक्के गए तो हम जवाब देते, और जगह के लोग सब लोग ललाट में पूजा करते, हम लोग महाभारत के आदमी हैं, हनुमान जी वहाँ बूढ़े बने थे इसलिए हम लोग मौका और जगह को लला हम तो घंटी आदि महाभारत में बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और भीम के लिए वो बूढ़े बने थे। हनुमान जी के रूप भी अनेक है, बाल हनुमान है, लला के रूप में बाल हनुमान है, लाल हनुमान है। बाल समय रवि हम चलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुदास भयो जगतो यह संकट गाव कुछो, केवल आन करी विनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन, को नहीं जानते हैं जग में कौन सा संकट मोरे गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते यारो, बेग करो हनुमान महावीर, जो कुछ संकट हो हमारो, को नहीं जानते हैं जग में कभी। करें बहुत रघुनायक छोड़ू, यहाँ पर हनुमान जी का लला रूप है, ये हो गए बाल हनुमान। लेकिन इसके आगे का एक दर्शन करिए, तो जब बाल समय में हनुमान जी ने छलांग मार करके सूर्य को मुख में रख दिया, तो हनुमान जी का रूप भी लाल हो गया। तो ये लाल हनुमान, लाल हनुमान। द्वारे 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 द्वारे। अच्छा गायन वादन हो क्यों रहा? हमारे सन्यासी वालों ने यही बैठे बैठे लिखवाया क्या? प्रगटे विश्व सरदार। गायन वादन हो इसलिए रहा, प्रगटे विश्व सरदार बधैया बधाई कोई देनो रे बधाई, 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 बधाई कोई दे दो रे बधाई, बधाई कोई दे दो रे बधाई। अपने अंजलि को छैया की पाओ बधिया, 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 आओ बधिया, आओ बधिया, बधिया, आओ बधिया। अंजलि के छैया की कौन-कौन बधाई करने वाला है? हाँ, पर विराजे राज व्यास में भैया, हाँ, पर विराजे राज व्यास में भैया, और एक बात, जो बधाई गाएगा उनका होगा क्या? होंगे सबके काम, होंगे सबके